हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा इंटरमीडिएट लेवल पर कराई जाने वाली भर्ती के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। तो ये भर्ती आपकी समूह क्या की है, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, साथ ही आयोग के द्वारा क्या इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है। तो सारी की सारी बातें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटल पोस्ट कितनी है, फिजिकल रिक्वायरमेंट अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या रखी गई है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे इसके फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे। तो फॉर्म इसके जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 11 दिसंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं आयोग के द्वारा यहाँ पे करेक्शन करने की डेट भी यहाँ पे दे दी गई है। तो 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। अगर बाई मिस्टेक आपसे फादर नेम, मदर्स नेम या अदर चीज़ में आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे आप 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच करेक्ट भी कर सकते हो। बात की जाए इसके एग्जामिनेशन डेट की, तो जो इसकी टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो 31 जनवरी 2024 को आयोग के द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल पोस्ट कितनी है सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रेड सर्किल टाइप किया, तो 236 टोटल पोस्ट है सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर। अब सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका परिवहन आरक्षी पद का नाम है परिवहन आरक्षी। राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसमें कुल पद है वो 118 कुल पद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग सभी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, जिसमें आपका SC ST OBC EWS जनरल सभी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। तो आपको किसी बात की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी कैटेगरी के वाइज यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। परिवहन आरक्षी आपका परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत आता है, यानी कि एक प्रकार से परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। बात की जैसे वेतनमान आपको कितना मिलेगा, तो वेतनमान आपका लेवल 3 का रहेगा। बेसिक पे जो आपका रहेगा वो 21,700 से 69,100 के बीच रहेगा, यानी कि 21,700 यानी कि बेसिक पे पर। यदि आपकी इन हैंड सैलरी की बात की जाए, आपका DA HRA अदर अलाउंसेज मिलाकर भी बात की जाए, तो आपको 35,000 से 40,000 के बीच इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 30 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। एज लिमिट पद का स्वरूप आपका अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। एजुकेशनल क्राइटेरिया बस इतना सा है कि आपके पास 12th क्लास पास होनी चाहिए, या तो उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से। लेकिन यहाँ पे आयोग के द्वारा एक नियम लागू होता है, ये कि नियम यह है कि यदि आपने उत्तराखंड से 10th और 12th पास की हो और मूल निवास चाहे आपके पास भले किसी भी स्टेट का हो, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। दूसरा ये होता है कि अगर आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास है और आपने 10th और 12th चाहे कहीं से की हो, चाहे उत्तराखंड से की हो या उत्तराखंड के बाहर से की हो, तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे नीचे दिया है अधिमानी अर्हताएं, ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आपके पास 12th पास, आपको 12th पास होना चाहिए, आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी गई है, ऊंचाई, साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे शारीरिक दक्षता के बारे में बात की है। इस पद के बारे में आगे बात करते हैं। पद नाम है आपका आबकारी सिपाही। इसमें जो कुल पद है वो 100 है और यहाँ पर भी लगभग सभी कैटेगरी में वैकेंसी अवेलेबल है। SC ST OBC जनरल EWS सभी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये जो आबकारी सिपाही है आपका, ये आपका कार्यालय आबकारी आयुक्त के अंतर्गत आता है। इसमें भी आपको जो पे लेवल मिलेगा वो लेवल 3 का रहेगा, यानी कि 21,700 से 69,100 के बीच आपको सैलरी मिलने वाली है। इन हैंड सैलरी की बात की जाए 31,700, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि 35 से 40,000 के बीच आपको सैलरी मिल जाएगी। सेम है इसमें, लेकिन इसमें आपको एज लिमिट में थोड़ा एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाएगा। 18 से 35 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी कि आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 35 वर्ष के बीच है। 5 वर्ष की छूट इसमें और आपको दी गई है कंपेरिजन टू आपका आबकारी, कंपेरिजन टू आपका परिवहन आरक्षी। परिवहन आरक्षी में एज लिमिट आपकी 18 से 30 थी और इसमें आपका 18 से 35 वर्ष रखी गई है। बाकी इसमें सब चीज़ें सेम है। एजुकेशनल क्राइटेरिया भी यहाँ पे सेम है सारा का सारा, जो हमने आपको पहले बताया। और यहाँ पे आप फिजिकल, इसमें जो फिजिकल मेजरमेंट है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे अलग अलग है सभी की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका है फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे आपके द्वारा रखी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पद की। यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका पद है वो है आपका उप आबकारी निरीक्षक। इसमें कुल पद आपके 14 है। तो और यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात की तो लगभग सभी कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। ये आपका जो उप आबकारी निरीक्षक है आपका कार्यालय आबकारी आयुक्त के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें जो आपको पे लेवल मिलेगा, वेतनमान इसमें मिलेगा आपको लेवल 5, यानी कि 29,200 से आपको 92,300 तक का पे स्केल यहाँ पे दिया जाएगा। अगर इसमें 29,200 के बेसिक पेपर इन हैंड सैलरी की बात की जाए, आपका DA HRA अदर अलाउंसेस मिलाकर, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 45,000 यानी कि 45,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। आयु सीमा इसमें आपकी और एक्सटेंशन यहाँ पे कर दी गई है, यानी कि 21 वर्ष से 42 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 21 वर्ष से 42 वर्ष के कैंडिडेट, 42 वर्ष के कैंडिडेट इसमें
इलिजिबल है। वही पद का स्वरूप सेम है, अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त है। एजुकेशनल क्राइटेरिया इसमें क्या रखा गया है, आपके पास इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए, आपको इंटर क्लास पास यहाँ पे होना चाहिए। जैसे हमने पहले आपको बताया कि आयोग का जो नियम होता है वो यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यानी कि जैसे कि हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि या तो आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास होना चाहिए, फिर चाहे आपने अपनी 12th उत्तराखंड से की हो, उत्तराखंड के बाहर से की हो, तब भी आप इसके लिए इलिजिबल हो। या फिर आपके पास उत्तराखंड से 10th और 12th होना चाहिए, फिर चाहे आपका मूल निवास किसी भी स्टेट का हो, तो भी आप इसके लिए इलिजिबल हो। बात की जाए यहाँ पे फिजिकल जो रिक्वायरमेंट रखी गई वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो आगे अगला जो पद है वो है आपका हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3। इसमें कुल पद आपके 2 है और यहाँ पे बस आपका एससी और जनरल में ही यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। और ये आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ पे ये आपकी पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो आपका लेवल 3 का ही रहेगा। इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 42 वर्ष है। एजुकेशनल क्राइटेरिया इसमें यहाँ पे देखिए क्या है, इंटरमीडिएट के साथ आपको 1 वर्ष का छात्रावास रख रखा हुआ कार्य अनुभव या मैस के लेखा के रख रखा हुआ कार्य अनुभव होना चाहिए। तो इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरमीडिएट के साथ 1 ईयर का, छात्रावास के रख रखाव का कार्य अनुभव या मैस के लेखा के रख रखाव का अनुभव। दूसरा यहाँ पे है जो डिजायरेबल है, वांछनीय है, कैटरिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, ये आपका वांछनीय है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे डिजायरेबल है, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास इंटरमीडिएट प्लस उसके साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव या मैस के लेखा के रख रखाव का अनुभव होना चाहिए। और अगर आपने कैटरिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र किया है तो भी आप इसके लिए इलिजिबल है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पद आपका है पदनाम गृह माता हाउसकीपर महिला। कुल पद इसमें 2 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल जर्नल में यहाँ पे 2 पद है, गृह माता हाउसकीपर महिला, ये आपका महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। वेतनमान इसमें आपका लेवल 4 का रहेगा, 25,500 से 81,700, यानी कि इन हैंड सैलरी की बात की 25,500 में, तो आपको 40,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। इसमें आपकी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष रखी गई है। यहाँ पे आप पद स्वरूप हुई है अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त है। एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ पे आपके पास उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से आपके पास इंटरमीडिएट क्लास पास होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो पहले आपको बताया है आयोग का जो नियम होता है इसके रिगार्डिंग, एजुकेशनल क्राइटेरिया के रिगार्डिंग जो आयोग की जो नियम होता है वो ये है कि या तो आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास होना चाहिए, या फिर चाहे आपने इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया या उत्तराखंड के बाहर से की हो तो भी आप इसके लिए इलिजिबल हो, या फिर आपको उत्तराखंड से 10th और 12th पास होना चाहिए, फिर चाहे आपके पास मूल निवास किसी भी स्टेट का हो तो भी आप इसके लिए इलिजिबल हो। दूसरा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इसमें किसी सरकारी संगठन या किसी प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में हाउसकीपर के रूप में 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। 2 चीज़ इसमें है, पहला आपके पास इंटरमीडिएट क्लास पास होनी चाहिए, पहला तो आपके पास है इंटरमीडिएट क्लास पास होनी चाहिए, दूसरा आपके पास हाउसकीपर के रूप में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए किसी प्रतिष्ठित नर्सिंग होम से आपके पास ये अनुभव होना चाहिए। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, वो आगे आपको मिल जाएगा। इसमें आपका एक एग्जाम होने वाला है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे जो आपका 2 घंटे का होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का जो इसमें सामान्य ओबीसी श्रेणी को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है उसके लिए वो जर्नल और ओबीसी के लिए 45% है, वहीं SC ST के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। अब इसमें बात की जाए आगे डायरेक्ट इसमें क्या है, इसकी आपकी एग्जाम फीस रहेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जाम फीस है वो जर्नल और ओबीसी के लिए 300 है, वहीं SC ST के लिए 150 रुपये है, दिव्यांगजनों के लिए 150 रुपये और नाथ के लिए कुछ नहीं है। तो बात कीजिए डायरेक्ट इसमें इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो उसका एग्जाम पैटर्न इसमें आपका एक एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, जो आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस में सबसे पहले भाग 1 है यहाँ पे, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 3 पार्ट में यहाँ पे सिलेबस को डिवाइड किया गया। तो 20 नंबर का आपका पार्ट 1 से रहेगा इंटरमीडिएट स्तरीय सामान्य पर्सन पद परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले सामान्य हिंदी से आपके क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका भाषा एवं साहित्य रहेगा। ये सिलेबस यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनरल हिंदी सामान्य तौर पर जो क्वेश्चन आते हैं वही इसमें रहेंगे आपके, वहीं इसमें फिर हिंदी साहित्य सामान्य परिचय, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं भाग 2 में आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। यहाँ पे इसमें आपका रीजनिंग रहेगा
और आपका रहेगा सामान्य अंदर, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं आपका इसमें ये जो है आपका भाग 2 पार्ट 2, इसमें रहेगा आपका 40 अंक का रहेगा ये, और जो आपका पार्ट 1 है आपका रहेगा 20 नंबर का। पार्ट 1 20 नंबर का रहेगा, पार्ट 2 आपका रहेगा यहाँ पे 40 अंक का, और पार्ट 3 भी आपका 40 अंक का रहेगा, जिसमें आपसे उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे पार्ट 3 भी यहाँ पे है, नीचे चलते स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 3, ये भी आपके 40 नंबर का ही रहेगा। इसमें आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, यानी कि उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका उत्तराखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो इन सभी इसके रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिलेबस है यहाँ पे, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, तो यहाँ पे सारे के सारे उत्तराखंड का जो जनरल नॉलेज है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थी स्टूडेंट में कुछ जानकारी। तो आज वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।